अरब के ये पॉलिटिकल लीडर है, कमेंटेटर, इन्होंने बहुत सीधी बात कही है। जो सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान हैं, जो भी 4 साल 3 साल से जाके रह रहे हैं, कहते हैं भाई सऊदी अरब बहुत अच्छा है। बेटा सऊदी अरब की जमीन में कोई कमी नहीं है, सऊदी अरब की रिजीम में, सरकार के दिमाग में कमी है। अब देखिए खुलकर सब चीजें सामने आ रही है। इस सऊदी अरब के नेता ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं, कहा कि इजराइल इलाके के लिए खतरा नहीं है, ईरान पूरे इलाके के लिए खतरा है, पूरे इलाके के लिए खतरा है। ये तुक देखिए इनका, यानी जो 2 साल से 3 साल से फिलिस्तीनियों को मार रहा है, बच्चों का कत्ल कर रहा है और फिलिस्तीन की बच्चियों को उठाकर, औरतों को उठाकर ले जाकर उनके साथ क्या क्या करता है, मैं यहां कैमरे पे नहीं बोल सकता। वो इजराइल खतरा नहीं है सऊदी अरब के लिए, समझ चाहूंगा। वो खतरा नहीं है। खतरा कौन है? वो ईरान जो एप्स्टीन फाइल वालों को पीट रहा है, जिनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सजा नहीं दे पा रहा, उसको ईरान अपने दम पर बजा रहा है। ठीक, तो सऊदी अरब की ये मेंटालिटी है कि सोचो आप मुसलमानों, शिया सुन्नी मत करो, आप सोचो इंसानियत और हैवानियत बस। और देखो इंसानियत के साथ कौन खड़ा है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़े थे अब तक, तो आप दोगलापन क्यों? फिलिस्तीन का बदला, गज्जा का बदला, एप्स्टीन फाइल का बदला, जो अंग्रेज लड़कियां जिनके साथ बचपन में गलत काम किए इन एप्स्टीन फाइल के बुड्ढों ने, इस डोनाल्ड ट्रंप ने, और न जाने दुनिया के कितने अरबपति और कितने खतरनाक मजबूत लोगों ने, उनका बदला कौन ले रहा है? तो यहां पर तुम्हारी चोट इसलिए बंद हो गई क्योंकि इस तरफ सऊदी अरब है, इजराइल की तरफ, तो तुम इजराइल के पीछे हो गए, सऊदी अरब के पीछे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मुंह से अब अपने आप को मुसलमान मत कहना, क्योंकि तुम वो मुसलमान हो कि जब करबला होती या अहले बैत के जमाने में या रसूल पाक के जमाने में तुम होते, तो यकीन मानो वो तुम उन मुसलमानों में से होते जो यजीद की फौज की तरफ से अहले बैत से लड़ने जाते। आज मुसलमान वो मुसलमान जो ईरान की गिबत करने में लगा है, ईरान को गलत साबित करने में लगा है, जो अरब और सऊदी अरब के नेताओं हुक्मरानों को सही ठहरा उनके पीछे खड़ा है। यकीन कीजिएगा उस वक्त भी यजीद ने यही तो किया था। जो मुसलमान थे उनको सोने की अशरफियां दे दी और अपने पास कर लिया, किसी को जमीन दे दी, उसको फिर कमांडर बना दिया, किसी को लालच दे दिया कि हुसैन का सर जो काट के लाएगा उसको मैं सोने से तौल दूंगा, किसी को लालच दे दिया जो हुसैन की उंगली काट के लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा, जो अब्बास को कत्ल कर देगा मैं उसको ये दूंगा। तभी तो करबला में जिनको मारा, जिनको शहीद किया, किसी की उंगली काट ली गई अंगूठी के लिए, अंगूठी के लिए। ये लालची वो लालची मुसलमान थे, इमाम हुसैन की अंगूठी के लिए जब अंगूठी नहीं उतर रही थी तो उंगली काट दी थी। मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। आज भी वो मुसलमान जिंदा है। कौन कहता है कि यजीद की नस्ल नहीं है भाई? अरे यजीद की तरफ जो मुसलमान थे, जो यजीद की तरफ भाई लाखों की फौज गई थी ना, चलो लाखों मत बोलो, बोलो लाख फौज गई थी। अरे मैं कह रहा हूं 50,000 फौजी थे, ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, 50,000 फौजी करबला में गए थे। यजीद की फौज 50,000 थी, उधर 72 थे। तो ये जो शहीद करके करबला वालों को जश्न मना रहे थे और ये वापस लौटे, जिनकी 2-3 दिन बीवियां, भाई उनकी भी तो नस्ल बड़ी होगी। कहां बड़ी वो नस्ल? अरब में तो बड़ी होगी। तो आज उनकी नस्लें कहां होंगी? फिक्र कीजिए।